एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब। पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब। पंजाब में इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में पंजाब में बहुत छोटा छोटा इंडस्ट्रीज़ था, वेरी लिटिल इंडस्ट्रीज़, एंड द इंडस्ट्रीज़ दैट एग्जिस्टेड वेयर अ फ्यू woolen mills in Amritsar and Dariwal, some old iron foundries in Batla and Mandi Govindgarh, and a couple of sugar mills. द स्टेट्स इकोनॉमी वाज टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। पूरा चीज़ मतलब पंजाब का बेस्ड था उस समय एग्रीकल्चर पे। किस पे डिपेंडेंट था? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। ये आ सकता है कि उस समय किस पे डिपेंडेंट था पंजाब, तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। दूसरा, ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s a number of small scale enterprises were set up। बहुत सारा स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज को सेटअप किया गया 1950 से 1960s में। ठीक है। इंडस्ट्रीज वेयर कैस्टर्ड अराउंड लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, गोराया। These small scale enterprises produce bicycles, swing machine, agricultural implements। ये सब मतलब प्रोड्यूस किया था। जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइज प्रोड्यूस किया था, क्या क्या ये पूछ सकता है। तो बाइसाइकिल, स्विंग मशीन, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, होशियरी मशीन टूल्स, ये सब, एंड स्पोर्ट्स goods or part for these goods. Non-availability of major raw material was a major hindrance for the establishment of large and medium scale enterprises in the state. तो उस समय रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वाज अ मेजर हिंड्रेंस। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था लार्ज और स्मॉल स्केल एंटरप्राइज को इसकी वजह से। ड्यूरिंग 1970s some medium and large scale enterprises were established। Punjab industrial performance up to the end of the 1980s was much better than that of the country as a whole, but since 1990 there is slowdown on इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और फिर 1990s में से ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब स्लो हो गया था, ग्रो नहीं कर पा रहा था। टुडे पंजाब लीड्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ मशीन, हैंड टूल्स, प्रिंटिंग एंड पेपर मशीनरी। आज ये सब में डील करता है। ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिक स्विच गियर्स। The state produces around 75% of bicycles and bicycle parts, swing machines, woolen, and other hosiery items. There were 2,59,000 small scale and 549 large and medium units in Punjab। इन 2018-19 ये आ सकता है क्वेश्चन। 2 लाख कितना था? 2,59,000 स्मॉल स्केल का और 549 लार्ज और मीडियम यूनिट्स था ना पंजाब में। अ मेजर हर्डल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन पंजाब इज़ द वेरी हाई प्राइस ऑफ लैंड। उस समय लैंड का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था। लैंड इन पंजाब इज़ मच मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था देन इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। These makes industrial investment in पंजाब relatively uncompetitive। इसकी वजह से पंजाब का इन्वेस्टमेंट अनकॉम्पिटेटिव हो गया था।
नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब ज़रूरत क्या पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो देखिए, इन द वर्ड्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, द गॉड विच ऑल द कंट्रीज वर्शिप्स इज द गॉड in the industrialization, the god of machine, the god of high production and utilization of resources for greater advantage. Punjab is predominantly an agrarian state. पंजाब कैसा स्टेट था उस समय? एग्रेरियन स्टेट था, पूरा मतलब एग्रीकल्चर पर बेस्ड था. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इट इज़ बैकवर्ड एज कम्पेयर टू मैनी स्टेट. और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन का व्यू से देखा जाए तो मतलब कि वो बैकवर्ड था एज कंपेयर टू मैनी स्टेट्स. इंडस्ट्रीज हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस इन इट्स रैपिड एंड बैलेंस्ड ग्रोथ. नीड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पंजाब इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स. कुछ कुछ फैक्ट्स दिया है. बैलेंस्ड ग्रोथ नंबर 1 है. दूसरा है लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर. एक एक करके देख रहे हैं. बैलेंस्ड ग्रोथ. पंजाब इकोनॉमी इज अनबैलेंस्ड. पंजाब का इकोनॉमी कैसा था? अनबैलेंस था बिकॉज अ लार्ज proportion of population and capital are engaged in एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट था. इन द टोटल income of Punjab, agriculture contributes about 20%, whereas industry contribution is also around 20% of the total income of Maharashtra. Industries contribute 24%. It therefore becomes imperative that industries can be developed in Punjab. Agriculture is on uncertain occupation. यहाँ पर एग्रीकल्चर अनसर्टेन ऑक्यूपेशन हो जाता है इन एनी पार्टिकुलर ईयर. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉल्स. एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन फॉल हो गया धीरे धीरे. इट अपसेट्स द इंटायर इकोनॉमी, जिसकी वजह से इकोनॉमी मतलब अपसेट हो गया. ऑन द कॉन्ट्ररी इंडस्ट्रीज आर कॉम्पटेबली सर्टेन एंड स्टेबल इन कैरेक्टर. और मतलब कि इंडस्ट्रीज़ हाई हो गया, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हो गया एंड स्टेबल इन कैरेक्टर. एज सच डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ अ मस्ट टू बैलेंस द इकोनॉमी ऑफ पंजाब. लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर. ये क्या कहता है? मतलब कि कंट्री का टोटल पॉपुलेशन का 37% मतलब पंजाब वर्थ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन agriculture. As a result of it, net area sown per agriculture labor that was 1.79 hectares. कितना था? 1.79 hectares in 1965 to 66 and has come down to ये यहाँ से यहाँ पर आ गया. सोच रहे हैं 1.79 हेक्टर से 1.42 हेक्टर पर आ गया. बहुत कम हो गया. अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसा था? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री विल increase the demand for raw material produced in agriculture sectors such as cotton, sugarcane. इंडस्ट्री डेवलप करने लगा, डिमांड बढ़ गया. किस किस चीज़ का? कॉटन का, सुगरकेन का. एंड थस द सेम विल बी यूज्ड विद इन द स्टेट. इन पंजाब हार्डली 15% ऑफ कॉटन. कितना परसेंट था? 15% ऑफ कॉटन एंड 13.4% ऑफ सुगरकेन प्रोड्यूस्ड are used and the rest exported to other states. और फिर जो बच गया उसको अदर स्टेट में एक्सपोर्ट कर दिया गया. Thus, if agro-based industries are developed in Punjab, then this raw material will be properly utilized. अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप होता पंजाब में तो ये रॉ मटेरियल प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाता.
Besides the tools, tractors, fertilizer required for the development of agriculture will be produced by the industry. In this way, development of industry will be a precondition for the success of green revolution. Number 4, increase in फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया, फॉरेन ट्रेड. With the development of industry, several types of goods are manufactured in large quantities. Large quantities पे तो मतलब मैन्युफैक्चर हो रहा था और लो कॉस्ट पे हो रहा था. बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट such goods can easily be sold in international market. लो कॉस्ट की वजह से उस गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में ईजिली सोल्ड किया जा रहा था, बेचा जा रहा था. दिस इंक्रीजेज फॉरेन ट्रेड, और यही फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज करता है. डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दिस industries will be developed in Punjab. Income of the people will increase and small industry will serve as ancillars to large industries. ठीक है ना. आज की वीडियो में इतना ही.